ग्रामीण बैंकों में भी हड़ताल। आज दिनांक 16 मार्च को इंदौर में यूनाइटेड फोरम ऑफ आरआरबी यूनियंस के आह्वान पर पूर्ण हड़ताल रही। उल्लेखनीय है कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यूनाइटेड फोरम ऑफ आरआरबी यूनियंस द्वारा बैंकों के निजीकरण के सरकार के फैसले के विरोध में दिनांक 15 एवं 16 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया। उसी फैसले के अनुपालन में ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा कल भी हड़ताल एवं प्रदर्शन किया गया था। आज भी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के प्रधान कार्यालय पर मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के संगठन मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक एम्प्लॉइज एवं ऑफिसर एसोसिएशन रिटायर्ड एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा नारेबाजी प्रदर्शन एवं बैंक के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव अजय तिवारी द्वारा बताया गया कि निजीकरण के विरोध के अलावा ग्रामीण बैंकों के 11वें वेतन समझौते, पदोन्नति नीति एवं दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण की मांग भी सरकार के समक्ष इस आंदोलन के माध्यम से रखी जा रही है। अगर सरकार का यही रूप रहा तो एसोसिएशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने के लिए बाध्य हो सकता है। इंदौर डी-लाइट न्यूज से जिला ब्यूरो विष्णु मोदी की रिपोर्ट। नमस्कार इंदौर। आज बैंक हड़ताल में हम ग्रामीण एमपीजीसी ग्रामीण बैंक के यहाँ पर आए हुए हैं। इनके सारे कर्मचारी आप देख सकते हैं कि खड़े हुए हैं और हड़ताल के लिए मांग कर रहे हैं। आइए हम इन कर्मचारियों से जानते हैं कि इनका हड़ताल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है और सरकार से इनकी क्या क्या डिमांड है। आइए हम जानते हैं। सर, आप हमें बताएंगे कि आज की हड़ताल का आपका उद्देश्य क्या है? आज की हड़ताल पूरे भारत के 10 लाख बैंक कर्मचारी कर रहे हैं। 2 दिन की हड़ताल थी, 15 और 16 मार्च की। और इस हड़ताल का जो मुख्य मांग थी वो भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में जो बजट सेशन हुआ है उस बजट सेशन में घोषणा की गई है कि कमर्शियल बैंक जितने भी सरकारी बैंक हैं उनका धीरे धीरे निजीकरण किया जाएगा। आज हम लोग यहाँ उसी का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए हैं। साथ ही ग्रामीण बैंक की कुछ समस्याएं हैं उनको भी लेकर के हम यहाँ आज एकत्रित हैं। हमारा जो 11वां वेतन समझौता है वो अभी तक भारत सरकार ने रिलीज नहीं किया है, हम उसकी भी मांग कर रहे हैं। हमारी प्रमोशन पॉलिसी परिवर्तित होना है, वो प्रमोशन पॉलिसी भी परिवर्तित करने का आदेश भारत सरकार द्वारा लगातार लटकाया जा रहा है, जारी नहीं किया जा रहा है। हमारे जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं उनका भी नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है, ये भी हमारी मांग यहाँ है। आपने जो मांगे रखी वो किसी प्रारूप में रखी है, ज्ञापन में रखी है, किस प्रकार से आप मांगे? ज्ञापन में दिया है और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को हम यहाँ ज्ञापन आज हमने प्रस्तुत किया है हमारे बैंक के अध्यक्ष के माध्यम से, और उन्होंने आज हमारा ज्ञापन यहाँ पर ग्रहण किया है और उसको मंत्रालय को पहुँचाया। सर, अगर ये मांगे आपकी पूरी यहाँ नहीं होती है तो आगे आपका क्या प्लानिंग रहेगा? हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल होना प्रस्तावित है, जो पूरे भारत के बैंक कर्मी निश्चित हड़ताल पर जाएंगे यदि सरकार नहीं बनी। तो आपको क्या लगता है कि ये मांगे आपकी पूरी हो सकती है या हो जाएगी? हाँ, हम बिल्कुल मुतमईन है कि हमारी मांगे पूरी होगी। अच्छा। और अनिश्चितकाल हड़ताल का आपका नियम है, तो अभी जो 2 दिन की है इसमें जो जनता को समस्या हुई है उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, लड़ाई जो है वो जनता की लड़ाई है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मोहरे हैं जनता के, जनता की सेवा के लिए हम पैदा हुए हैं और जो सरकार का निर्णय है वो जनता को परेशान करने का। आप यदि किसी व्यावसायिक बैंक में किसी प्राइवेट बैंक में जाएंगे, एक एटीएम कार्ड यदि आपका गुम हो गया है तो आपसे 800 रुपये लिए जाएंगे एक एटीएम कार्ड का डुप्लीकेट बनाने में। लेकिन यदि आप सरकारी बैंक में जाएंगे आपसे 232 रुपये लिया जाएगा। इस तरह से यदि जब इन सरकारी बैंकों का भी निजीकरण हो जाएगा तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि जो हमारी जनता है उस पर ये इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। उनसे बहुत सारे चार्जेस वसूले जाएंगे, उनसे ज़्यादा मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए किया जाएगा। और बहुत सारे हमारे जो गरीब लोग हैं जिनकी हम सेवा कर रहे हैं, जो हमारे गरीब छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे उद्योगपति हैं, जिनको हम लोन दे करके ऊपर उठा रहे हैं, उन सबको लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। हम जितनी भी आज लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमारे वास्तव में हम गरीब जनता की, हम जो वंचित वर्ग है उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, आपके साथ में अभी कुछ रिटायर्ड लोग भी आपके साथ में? बिल्कुल, हमारे साथ में हमारे रिटायर्ड साथी भी हैं और वो भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके इस आंदोलन को सफल बना रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि अगर निजीकरण होता है तो इसमें आपको जो मिलने वाली सुविधा है वो खत्म हो जाएगी? नहीं, सच ऐसा नहीं होगा, लेकिन संभावनाएं फिर भी बनी हुई हैं और उसी संभावनाओं को देखते हुए हमने आंदोलन किया है। और कुछ कहना चाहेंगे जनता के लिए? हम जनता से आग्रह करना चाहेंगे कि जनता बैंक कर्मचारियों का साथ दे और समझे कि वास्तव में जो सरकार करने जा रही है वो आम जनता के खिलाफ है। बैंक कर्मी तो केवल एक मुखौटा है जो उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचा रहे हैं।
सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन दिनों बड़ी कठिनाइयों के दौर से देश गुजर रहा है। हर चीज़ में मोदी जी निजीकरण कर रहे हैं और ये बैंकों का अगर निजीकरण अगर हो जाता है तो जनता को बहुत भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। कमर्शियल बैंक के मुकाबले प्राइवेट बैंक जो है अत्यधिक चार्जेस लगा रही है, चेकबुक पर, मिनिमम बैंक बैलेंस मेंटेन करने पर, एटीएम पर और भी सेवाओं के नाम पर भारी भरकम शुल्क लगा दिया जाएगा, जिससे आम जनता को ज्यादा परेशान है। मतलब आपका कहना है कि जनता को भी नुकसान है बिल्कुल और कर्मचारियों को भी नुकसान है। जी हाँ। तो आप अपने सरकार को कोई संदेश देना चाहेंगे कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम इस चीज को कहां तक लेकर जाना चाहेंगे? जैसा कि भाई अजय तिवारी जी ने अभी बताया कि अब ये अगला हमारा फेज जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी हो सकता है। अगर सरकार इस चीज को नहीं मानती है तो विभिन्न चरणों में क्रमिक आंदोलन आगे बढ़ाएगा। उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है मतलब? हाँ जी, हमारे केंद्रीय संगठन ने इस चीज की पूरी तैयारी कर। सर अपना नाम बताइए। अरविंद सोनी हूँ और मध्य प्रदेश रिटायर्ड ग्रामीण बैंक एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी। सर आपकी पोस्ट क्या है? मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक ऑफिसर एसोसिएशन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अपनी मांगे और कर्मचारियों का हित और जनता का हित देखते हुए सभी कर्मचारियों के द्वारा बैंकों की हड़ताल 2 दिन हुई है और ये आगे भी चलती रहेगी। जनता से निवेदन है कि आप आने वाली असुविधा को देखते हुए अपनी तैयारी करके रखें। कैमरामैन हमारे संदीप सोनी जी स्टेट हेड के साथ विष्णु वैभव मोदी, इंदौर जिला ब्यूरो, वी लाइव न्यूज़ इंदौर।